आई पंकज क्वात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। यानी आपको प्रोफेशनल बनना है तो आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं, टाइपिंग सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, तो इसके अलावा जिस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देते मैं आज उस टॉपिक के ऊपर ही आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आप शॉर्ट हैंड के रूल सीखे, आपने टाइपिंग सीखी, कंप्यूटर सीखा और स्पीड पैसेज डेली आप प्रैक्टिस करते हैं, स्पीड से लिखने का अभ्यास करते हैं। लेकिन एक चीज जिसे अक्सर स्टूडेंट्स स्टेनोग्राफर इग्नोर करते हैं वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग स्पीड से लेटर भी लिखने आने चाहिए। अब आप कहेंगे लेटर की हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ज्यादा नहीं करते, लेकिन लेटर की प्रैक्टिस करते समय कुछ वो बातें जो इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए। खाली शॉर्ट हैंड आ जाना ही काफी नहीं है, लेकिन उसके अलावा लेटर से संबंधित कुछ ऐसे रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस लेटर यानी लेटर्स होते क्या है और लेटर्स का लेआउट क्या होता है। यहां इंपॉर्टेंट बात है कि लेआउट के बारे में स्टेनोग्राफर को या सेक्रेटरी को या कंप्यूटर ऑपरेटर को पता होना चाहिए। आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो आपको लेटर का लेआउट आना चाहिए। आप कहेंगे लेआउट तो पता है, हम एप्लीकेशन वगैरह लेटर्स तो लिखते रहे, लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? अब आप कहेंगे इतना डीपली तो नहीं पता है। तो लेआउट के कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। और इन टाइप्स लेआउट के जो स्टाइल कह लो या टाइप्स कह लो, इसमें कुछ अंतर होता है। वो कौन कौन से अंतर है जिससे हम पहचान पाते हैं कि ये लेटर किस लेआउट में लिखा गया है, टाइप किया गया है। तो अगर आपको बॉस कहे कि आप किसी खास स्टाइल, उनको जो प्रेफरेंस है तो उसमें करना है, तो आपको वो स्टाइल ना पता हो तो कैसा लगेगा? तो आपने, इसका मतलब आप प्रोफेशनल नहीं है। यानी मैं बता देता हूं आपको इंडेंटेड स्टाइल, ब्लॉक स्टाइल, सेमी इंडेंटेड स्टाइल। तो इस स्टाइल में आपको यदि कोई खास स्टाइल में कहा जाए तो आप कैसे टाइप कर पाएंगे? आपको लेआउट ही नहीं पता। तो ये सब बातें भी पता होनी चाहिए। और लेटर्स की डिक्टेशन आपको आनी चाहिए, उसको टाइप करना वो भी आपको सीखना है। तो आज वाली ये प्रैक्टिकल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं अक्सर हम इस पर ध्यान नहीं देते, और स्टूडेंट्स जो 12th क्लास में हैं उनके चैप्टर नंबर 7 में ये सारी बातें हैं। और इनको आज वाले इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन और आंसर टाइप में, जो आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं उसी क्वेश्चंस को, उसके आंसर्स को मैंने आज वाले इस वीडियो में बताया है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे और आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो आप प्रोफेशनल, इसको वीडियो को देखने के बाद आप प्रोफेशनल हो जाएंगे। और कहीं भी इंटरव्यू में, ऑफिस में जॉब करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का जो मेन टॉपिक है लेटर्स, बिजनेस लेटर, लेआउट, एवरीथिंग। नाउ यू आर वाचिंग यूनिट नंबर 7.0 बिजनेस लेटर्स। शॉर्ट हैंड में स्टेनोग्राफर को बिजनेस लेटर्स से रिलेटेड वर्क करना होता है। तो लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं आपको मैं बता दूं। बिजनेस लेटर अगर आपको कहीं भी लिखने होंगे तो टाइप करने होंगे, तो उसके क्या प्रोफेशनल टिप्स जो हैं वो मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए, डिफाइन बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर होते क्या हैं सबसे पहले हमें ये देखना है। बिजनेस लेटर्स रिटन बाय द बिजनेस हाउसेस टू अनदर बिजनेस हाउसेस। एक व्यापारिक संस्थान दूसरे व्यापारिक संस्थान को, और बिटवीन सच ऑर्गेनाइजेशन, या इसी तरह के दूसरे संस्थानों को लिखे जाते हैं। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभागों में भी लिखे जाते हैं। ऑन वेरियस सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों पर, सच एज रिक्वेस्टिंग फॉर लाइसेंस, आप लाइसेंस लेना चाहते हैं। मेकिंग रिप्रेजेंटेशन, अपना प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। मेकिंग कंप्लेंट्स, लेटर्स रिटर्न टू देयर कस्टमर्स, या अपने कस्टमर्स, ग्राहकों को भी व्यापारी लोग पत्र लिखते हैं। फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर के भी लेटर होते हैं, इंक्वायरीज के भी लेटर होते हैं। रिमाइंडर फॉर पेमेंट, सेंडिंग सर्कुलर लेटर्स, टेंडर्स एंड कोटेशन, अपॉइंटमेंट एंड टर्मिनेशन लेटर्स एटसेट्रा आर कॉल्ड बिजनेस लेटर्स। इस तरह के विभिन्न पत्राचार जो होते हैं वो बिजनेस लेटर की श्रेणी में आते हैं।
तो आपको पता लग गया होगा बिजनेस लेटर के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेआउट ऑफ लेटर, यानी लेटर का रेखा चित्र, लेटर का नक्शा, लेआउट कैसा होता है, आप उससे क्या समझते हैं। तो आंसर क्या है, अगर आपसे कोई ये पूछे द पैटर्न ऑफ बिजनेस लेटर्स इज कॉल्ड लेआउट, पत्र लिखने का ढंग वही लेआउट होता है। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, लेआउट कैन बी डिफाइंड एज द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सूचनाओं का अच्छे से अरेंजमेंट करना इन अ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में सूचनाओं को किस तरह से हम अरेंज करते हैं, उनका प्रबंध कैसे करते हैं। द लेआउट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर, इसको बिजनेस लेटर का फॉर्मेट भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा लेआउट क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉमन स्टाइल्स ऑफ टाइप राइटिंग बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर को टाइप करने के कौन कौन से स्टाइल यानी लेआउट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है एक पहला स्टाइल है इंडेंटेड स्टाइल लेआउट, यानी पत्र का ढांचा कैसा होता है। इंडेंटेड स्टाइल होता है, ब्लॉक स्टाइल होता है, सेमी ब्लॉक स्टाइल। ब्लॉक स्टाइल को फुल्ली ब्लॉक स्टाइल भी कहा जाता है। तो ये 3 स्टाइल हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको बॉस ने कहा कि आप लेटर इंडेंटेड स्टाइल में टाइप करें, तो आपको स्टाइल पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब आपने अपनी स्टडी में कुछ कमी छोड़ दी है, आप पूरी तरह प्रोफेशनल नहीं हुए हैं। नेक्स्ट मैं आपको सारे स्टाइल बताऊंगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेंटेड स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर को टाइप करने का इंडेंटेड स्टाइल क्या है। दिस इज द ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ टाइपिंग लेटर। लेटर टाइप करने का ये पुराना तरीका है। द वर्ड इंडेंटेड शब्द जो है इंडेंटेड जनरली रेफर्स टू बिगनिंग द फर्स्ट लाइन अवे फ्रॉम द लेफ्ट सेट मार्जिन। इसका मतलब है आप पहली लाइन जो है जो सेट मार्जिन क्या है आपने उससे थोड़ी दूर रखेंगे। टू लीव 5 और 7, 5 या 7 स्पेस दूर रखेंगे फ्रॉम द लेफ्ट सेट मार्जिन एंड टाइपिंग द रिमेनिंग लाइन, और बाकी जो लाइन है पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट सेट मार्जिन वो मार्जिन के साथ ही रहेंगी। दिस स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश स्टाइल, और इसको हम इंग्लिश स्टाइल भी कहते हैं। बॉस ने आपको कहा इंग्लिश स्टाइल में लेटर टाइप करना आता है, आपने कहा नहीं इंग्लिश में तो नहीं आता, इंडेंटेड स्टाइल आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडेंटेड स्टाइल और इंग्लिश स्टाइल दोनों एक ही बात है। कहीं ऐसा ना हो कि ऑफिस में आपको किसी तरह से शाई फील होना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लॉक और फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल। यहाँ भी 2 नाम है। ब्लॉक स्टाइल बोला जाए तो आप समझ जाए कि ये फुल्ली ब्लॉक और ब्लॉक एक ही है। फुल्ली ब्लॉक और ब्लॉक स्टाइल, द वर्ड ब्लॉक जनरली रेफर्स टू स्टार्टिंग ऑल द लाइन्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन और दूसरी जो सभी लाइनें स्टार्ट होंगी ऑफ ईच पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट सेट मार्जिन। इसमें सभी लाइनें लेफ्ट सेट मार्जिन से ही स्टार्ट होती हैं। इन द बॉडी ऑफ द लेटर, जो लेटर की बॉडी है। दिस स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल, और दूसरा इसका नाम है अमेरिकन स्टाइल। जैसे इंडेंटेड स्टाइल को इंग्लिश स्टाइल बोलते हैं, तो इसको अमेरिकन स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग द लेटर्स कहा जाता है। टू डिस्टिंग्विश द पैराग्राफ, अब इसमें पैराग्राफ में अंतर कैसे पता लगेगा कि पैरा कहाँ खत्म हो गया। अगर आपके पैरा की लाइन यहाँ खत्म होती है तो सभी लाइनें यहाँ से शुरू होंगी, यहाँ खत्म हो जाएंगी, तो बीच में पैराग्राफ कैसे पता लगेगा। तो गिव मोर स्पेस इन बिटवीन पैराग्राफ्स, यानी आप सिंगल लाइन पर टाइप कर रहे हैं तो आपको पैराग्राफ के बीच में डबल लाइन का स्पेस देना है। अगर आप जो है बॉडी डबल लाइन पर कर रहे हैं तो आपको ट्रिपल लाइन, बीच में एक लाइन स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ना है ताकि पता लगे कि यहाँ से पैरा चेंज हो गया। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। आप प्रोफेशनल हैं, आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, आप टाइप राइटिंग सीख रहे हैं, आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। आप जॉब की स्टडी कर रहे हैं तो ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ ए फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल लेटर। इसकी क्या विशेषता होती है। स्पेशल फीचर मैं बता देता हूँ आपको। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लेटर अलाइंड टू द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज। पेज का जो लेफ्ट मार्जिन है उस तरफ को टाइप होंगे। सभी
जो एलिमेंट्स जो हैं, पार्ट्स जो हैं, लेटर के तत्व जो हैं वो लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होते हैं। ये इसकी खासियत है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एवरी लाइन इंक्लूडिंग सेंडर्स नेम, रेफरेंस नंबर, सेंडर्स का नेम, रेफरेंस नंबर, डेट, एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर एटसेट्रा जो भी है, आर टाइप्ड क्लोज टू द लेफ्ट मार्जिन, ये लेफ्ट मार्जिन के साथ ही टाइप होंगे। तो ये इसके स्पेशल फीचर हो गया। आगे मैं इसको आपको इसका जो है लेटर भी दिखाऊंगा, किस तरह से आप इजीली समझ जाएंगे। अभी चलते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमी ब्लॉक स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग लेटर्स। अब सेमी ब्लॉक स्टाइल क्या होता है, आपने इंडेंटेड स्टाइल देखा, ब्लॉक स्टाइल यानी फुल्ली ब्लॉक भी समझ लिया। अब आप समझते हैं सेमी ब्लॉक, सेमी मतलब आधा ब्लॉक। तो क्या होता है ये, दिस स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग द बिजनेस लेटर इन सेमी ब्लॉक स्टाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जो हमने ऊपर दो स्टाइल समझे हैं, ये उनका कॉम्बिनेशन है, इंडेंटेड एंड द ब्लॉक स्टाइल, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देयर इज ओनली वन डिफरेंस, इसमें एक अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन द इंडेंटेड एंड सेमी ब्लॉक स्टाइल, ये उनसे कैसे अलग है। इन सेमी ब्लॉक स्टाइल देयर इज नो इंडेंटेशन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इन द बॉडी ऑफ द लेटर। जैसा सेमी ब्लॉक स्टाइल में हमने बताया कि इसमें फर्स्ट पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है वो इंडेंट नहीं होगी, यानी 5 और 7 स्पेस जो हम छोड़ते हैं इंडेंट स्टाइल में वो इसमें नहीं छोड़ने हैं। ये अंतर है इंडेंटेड और सेमी ब्लॉक में। द बॉडी ऑफ द लेटर इन बोथ द ब्लॉक एंड सेमी ब्लॉक स्टाइल ऑफ लेटर, जो ब्लॉक वाला स्टाइल है और सेमी ब्लॉक वाला स्टाइल है, इज टाइप्ड विदाउट लीविंग एनी स्पेस इन द फर्स्ट लाइन ऑफ ऑल द पैराग्राफ्स। इसमें बॉडी जो है वो ब्लॉक स्टाइल वाले स्टाइल में ही टाइप होगी। ऑल द लाइन्स इन द बॉडी ऑफ द लेटर आर टाइप्ड फ्रॉम द लेफ्ट सेट मार्जिन, यानी लेफ्ट सेट मार्जिन से है आपको बॉडी लेटर जो है टाइप करना है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द लेटर्स आर टाइप मोर और लेस इन द सेम वे एज द इंडेंटेड स्टाइल। बाकी जो है इंडेंटेड स्टाइल में होगा, बॉडी जो है ब्लॉक स्टाइल में होगी। तो इस तरह से ये दोनों स्टाइल का मिक्स रूप हो गया, तो इसको नाम दिया है सेमी ब्लॉक स्टाइल, यानी इंडेंटेड भी है और ब्लॉक भी है। इट गिव्स अ नीट एंड बैलेंस लुक्ड, ऐसा क्यों किया गया, ये एक अच्छा बैलेंस लुक देता है। विच इज मोर पॉपुलर, और ज़्यादा पॉपुलर है। पैराग्राफ्स आर सेपरेटेड बाय ए डबल और ट्रिपल स्पेसिस। पैराग्राफ जैसा कि हमने पहले बताया है, फुल्ली ब्लॉक स्टाइल में एक लाइन का एक्स्ट्रा गैप देते हैं तो वो पैराग्राफ शो हो जाता है, तो इसमें भी आपने ऐसा ही करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडेंटेड एंड ब्लॉक स्टाइल। अगर आपको ये प्रश्न आए एग्जाम में कि इंडेंटेड स्टाइल और ब्लॉक स्टाइल में क्या अंतर है, तो आप इसका अंतर कैसे बताएंगे, और अपनी नॉलेज के लिए भी आप इसको अंतर को समझ लें। सबसे पहले इंडेंटेड स्टाइल, इधर हमने ब्लॉक स्टाइल या फुल्ली ब्लॉक स्टाइल लिख दिया। इट इज़ एन ओल्ड स्टाइल, इंडेंटेड स्टाइल है, ये पुराना स्टाइल है। टाइप राइटिंग द लेटर ऑल्सो कॉल्ड इंग्लिश स्टाइल, इसको इंग्लिश स्टाइल भी कहा जाता है। और ये जो फुल्ली ब्लॉक है न्यू स्टाइल है, और इसको अमेरिकन स्टाइल भी कहा जाता है। तो ये पहला अंतर जो आपने देखा। दूसरा अंतर क्या है, इंडेंटेड मीन्स द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ। इसमें क्या होता है, पहली लाइन हर पैराग्राफ की इंडेंट होगी लेफ्ट सेट मार्जिन से, पहली लाइन सिर्फ। लेकिन इसमें फुल्ली ब्लॉक में क्या होगा, एवरी लाइन इज अलाइंड फ्लश विद द लेफ्ट मार्जिन, हर लाइन जो है मार्जिन के साथ ही होगी। नो पैराग्राफ आर इंडेंटेड, इसमें इंडेंटेड यानी 5 या 7 स्पेस जो हम छोड़ते हैं वो नहीं छोड़े जाएंगे। एंड दे आर सेपरेटेड बाय लिविंग 2 लाइन्स ब्लैंक बिटवीन 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ के बीच में आपको अंतर के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़नी होती है। तो ये हो गया डिफरेंस दूसरा। तीसरा डिफरेंस, मार्जिन में बी 5 और 7 स्पेसिस ऑफ टाइपिंग द रिमेनिंग लाइन्स ऑफ ईच पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। तो इसमें क्या है, पहली लाइन में तो 5 या 7 स्पेस देने और बाकी लाइनें लेफ्ट मार्जिन से ही टाइप होती हैं इंडेंटेड स्टाइल में। और
फुल्ली ब्लॉक में एवरी लाइन स्टार्ट्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मार्जिन, इसमें सभी लाइनें लेफ्ट मार्जिन से ही शुरू होती हैं। तो ये था दोनों में अंतर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेंटेड एंड सेमी ब्लॉक? इंडेंटेड और सेमी ब्लॉक स्टाइल में अगर अंतर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? और द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी इंडेंटेड और सेमी ब्लॉक में जो केवल अंतर क्या है? सेमी ब्लॉक लेटर्स पैराग्राफ आर नॉट इंडेंटेड। सेमी ब्लॉक में जो बॉडी लेटर की है उसमें पैराग्राफ इंडेंट नहीं होते। 1 टैब स्टॉप, 5 स्पेस अंदर की ओर नहीं जाते। बट इंडेंटेड द बॉडी ऑफ द लेटर्स पैराग्राफ आर इंडेंटेड 5 और 7 स्पेसेस। तो वो इसमें ये दोनों में अंतर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वेयर द डेट इज टाइप्ड इन द ब्लॉक स्टाइल ऑफ लेटर? ब्लॉक स्टाइल के लेटर में डेट कहाँ टाइप होती है? जैसे कि आपने ऊपर ब्लॉक स्टाइल, फुल्ली ब्लॉक स्टाइल देखा, तो उसमें सभी लाइंस, सभी पार्ट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड मार्जिन की ओर टाइप होते हैं। क्लियर? ब्लॉक स्टाइल में आपको डेट लेफ्ट हैंड मार्जिन पर टाइप करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश द ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट फ्रॉम अदर फॉर्मेट? ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट से अलग कैसे है? कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? आपके सामने ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट से कैसे अलग है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश द ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट फ्रॉम अदर लेटर फॉर्मेट इज द लैक ऑफ इंडेंटेशन, क्योंकि इसमें इंडेंटेशन नहीं होती, ये इसलिए दूसरों से अलग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लॉक एंड सेमी ब्लॉक। ब्लॉक स्टाइल यानी फुल्ली ब्लॉक और सेमी ब्लॉक में क्या अंतर होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या उत्तर देंगे? इन ब्लॉक फॉर्मेट ईच पैराग्राफ बिगिंस एट लेफ्ट मार्जिन। अब तक आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक में हर पैराग्राफ लेफ्ट मार्जिन से ही स्टार्ट होता है। सेमी ब्लॉक फॉर्मेट या स्टाइल जो है आर स्टिल लेफ्ट जस्टिफाइड, ये भी लेफ्ट साइड से जस्टिफाई होता है। बट द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इज इंडेंटेड, लेकिन पहली लाइन जो है इसमें इंडेंट की जाती है, जो कि फुल्ली ब्लॉक में नहीं होती। 5 स्पेस छोड़ने होते हैं सेमी ब्लॉक में। अब देखते हैं 3 अंतर सेमी ब्लॉक स्टाइल और ब्लॉक्ड स्टाइल यानी फुल्ली ब्लॉक में। सेमी ब्लॉक में दिस स्टाइल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडेंटेड एंड ब्लॉक्ड स्टाइल, ये दोनों का मिश्रण है। और ब्लॉक स्टाइल में देयर इज नो कॉम्बिनेशन, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं, ये अपना ही स्टाइल है। दूसरा अंतर है ऑल पार्ट्स ऑफ लेटर्स आर टाइप्ड इन इंडेंटेड स्टाइल एक्सेप्ट द बॉडी ऑफ द लेटर। सेमी ब्लॉक में क्या होता है? बाकी पार्ट्स तो इंडेंटेड होते हैं लेकिन बॉडी इंडेंटेड स्टाइल में नहीं होती, वो ब्लॉक स्टाइल में होती है। ईच पार्ट ऑफ द लेटर बिगिंस फ्रॉम द लेफ्ट सेट मार्जिन, इसमें सभी पार्ट्स जो हैं लेफ्ट सेट मार्जिन से होते हैं ब्लॉक स्टाइल में। और तीसरा क्या अंतर है? दिस स्टाइल इज कॉल्ड सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल, देयर इज नो अदर नेम, इसका एक ही नाम है सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल। और ब्लॉक्ड स्टाइल इज कॉल्ड ब्लॉक्ड स्टाइल एज वेल एज अमेरिकन स्टाइल, इसके 2 नाम हैं। ब्लॉक्ड स्टाइल तो कहते ही हैं फुल्ली ब्लॉक या ब्लॉक्ड, और अमेरिकन स्टाइल भी इसका नाम है। तो ये आपके सामने अंतर 2 अंतर हो गए। नेक्स्ट फुल्ली ब्लॉक्ड फॉर्मेट, अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फुल्ली ब्लॉक्ड फॉर्मेट लेटर का स्टाइल। इसमें आप देखो कि हर लाइन जो है लेफ्ट सेट मार्जिन से, ये एड्रेस जो है ये लेफ्ट सेट मार्जिन से, डेट लेफ्ट सेट मार्जिन से, टू एड्रेस ये भी लेफ्ट सेट मार्जिन से, सब्जेक्ट भी लेफ्ट सेट मार्जिन से। तो सब कुछ पूरे पार्ट्स ऑफ द लेटर जो हैं, सभी पार्ट्स जो हैं
सैल्यूटेशन भी लेफ्ट सेट मार्जिन से है आपके सामने, ये सैल्यूटेशन लेफ्ट सेट मार्जिन से। बॉडी ऑफ द लेटर ये भी लेफ्ट सेट मार्जिन से। हर लाइन इसमें 5 या 5 और 7 स्पेसेस नहीं छोड़े गए। थैंकिंग यू लेफ्ट सेट मार्जिन से है। योर्स फेथफुल्ली, सिग्नेचर, नेम, सब कुछ लेफ्ट सेट मार्जिन से। यानी ये सब कुछ इसमें एक ही तरफ ब्लॉक हो जाता है, तो ये एक ही तरफ ब्लॉक हो गया, तो इसीलिए इसको फुल्ली ब्लॉक स्टाइल बोला गया है या ब्लॉक स्टाइल कहा जाता है। अब देखते हैं दूसरा, स्पेसिमेन ऑफ इंडेंटेड स्टाइल। इंडेंटेड स्टाइल में और फुल्ली ब्लॉक में क्या डिफरेंस है आपको पता लग गया। ऊपर हमने संस्था का नाम, इंस्टीट्यूशन नेम है, यहाँ पर हमने टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, रेफरेंस नंबर और ये इधर एड्रेस, इसमें डेट जो है राइट साइड में है। और जब यहाँ हमने टू एड्रेस लिखा तो ये 5 स्पेसिस छोड़कर लिखा है, 5 और 7 स्पेसिस। सब्जेक्ट जो है ये लेफ्ट सेट मार्जिन से। डियर सर के बाद फिर हमने 5 या 7 स्पेसिस छोड़ दिए हैं, तो ये बाकी जो लाइन है आप देख रहे हैं मेन बॉडी। ये इंडेंटेड स्टाइल में क्या होता है, पहली लाइन 5 या 7 स्पेस अंदर की ओर रहती है हर पैराग्राफ की, बाकी लाइनें लेफ्ट सेट मार्जिन से ही हैं, तो ये इंडेंटेड स्टाइल आपके सामने। योर्स फेथफुली राइट सेट मार्जिन राइट साइड को है, तो ये योर्स फेथफुली और नेम और पोस्ट नाम ये राइट में है, तो ये हो गया इंडेंटेड स्टाइल आपके सामने। इंडेंटेड स्टाइल, ब्लॉक स्टाइल दोनों एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ऊपर का पार्ट है और ये बीच का बॉडी ऑफ द लेटर, तो इंडेंटेड स्टाइल आपने देखा। अब नेक्स्ट, स्पेसिमेन ऑफ सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल। सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल में कुछ चीज़ें इंडेंटेड स्टाइल की हैं, ये वाला पोर्शन ये सब इंडेंटेड स्टाइल है, और यहाँ पर ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है ये ब्लॉक्ड स्टाइल वाला स्टाइल है। ये वाला पोर्शन ब्लॉक्ड स्टाइल का लिया है, और ऊपर वाला पोर्शन इंडेंटेड वाला है, नीचे वाला पोर्शन भी इंडेंटेड स्टाइल का है। मैं जो बॉडी ऑफ द लेटर है ये ब्लॉक्ड स्टाइल है, तो दोनों का मिश्रण है ये। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, और इतनी अच्छी तरह से आपको मैंने समझा दिया। आप प्रोफेशनल हो गए होंगे और इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है आपका, आप जॉब कर रहे हैं, तो इन स्टाइल को आपने याद रखना है। तो आपने आज का वीडियो एंड तक देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको CBSE का एग्ज़ाम देना है, SSC का एग्ज़ाम देना है, कंपटीशन में जाना है, कहीं भी जाना है, आपको ये स्टाइल आपको पता होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेल आइकन दबाने से आपको आने वाले और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो अलविदा, थैंक यू।